भारत का सिरमौर है जम्मू कश्मीर। बेहद खूबसूरत जम्मू कश्मीर धरती का स्वर्ग कहलाता है। खूबसूरत जम्मू कश्मीर की एक और तस्वीर भी है, गरीबी और बेकारी से जूझते ग्रामीणों की तस्वीर। जम्मू कश्मीर की इस बदहाल तस्वीर को बदलने का बीड़ा यहाँ की महिलाओं ने उठाया है। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण महिलाएं गरीबी से लड़ने के लिए मिलकर कदम बढ़ा रही हैं। कहते हैं यदि महिलाओं को अवसर दिया जाए तो वो पुरुषों से बढ़कर काम कर सकती हैं। जम्मू कश्मीर की ग्रामीण महिलाओं को यह अवसर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह बनाकर आत्मनिर्भर बनने के आंध्र प्रदेश के सफल मॉडल को जम्मू कश्मीर में लागू किया तो यहां इसे नाम दिया गया जम्मू कश्मीर में उम्मीद के नाम से क्रियान्वित की जा रही NRLM योजना के तहत 10 से 12 ग्रामीण महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। समूह का बैंक में खाता खोला जाता है। समूह को हर सप्ताह मीटिंग करनी होती है जिसमें सभी महिलाएं 25-25 रुपए की सेविंग करती हैं। मीटिंग और लेन देन का सारा हिसाब एक रजिस्टर में लिखा जाता है। ग्रुप की कोई महिला सदस्य अपनी जरूरतों के लिए बचत राशि में से लोन ले सकती है। लोन किसे दिया जाएगा ये ग्रुप की महिलाएं ही तय करती हैं। चाहिए पैसे? हाँ मुझे चाहिए। कितने? मुझे 5,000 चाहिए। किसके लिए? बच्चे की। लोन की वापसी के लिए किस्तें बांध दी जाती हैं जिस पर 1% महीने की दर से ब्याज लिया जाता है। 3 महीने तक सफल संचालन के बाद समूह की ग्रेडिंग की जाती है। ए ग्रेड समूह को योजना की मद से 15,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। इसी तरह 6 महीने के बाद समूह को 40,000 रुपए का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड मिलता है और इसके बाद 25,000 रुपए CIF की दूसरी किस्त और अंत में 10,000 रुपए VRF दिया जाता है। इस तरह एक समूह को NRLM की तरफ से कुल 90,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इसके अलावा 10 महीने बाद ग्रुप को 50,000 रुपए का बैंक लोन भी मिल जाता है और उससे अगले 6 महीने में 1 लाख रुपए, फिर 2 लाख और फिर 5 लाख रुपए तक का बैंक लोन ग्रुप को मिल जाता है। जम्मू कश्मीर में बहुत गरीबी है, ये तासुर दिया जाता है कि यहाँ गरीबी नहीं है। आपने देखा होगा इस डॉक्यूमेंट्री को शूट करते वक्त कि कितना लोगों को, स्पेशली औरतें कितनी मुफलिस है, कितना उनको पैसे की ज़रूरत है। उनमें क्षमता है, उनमें काबिलियत है, वो करना चाहते हैं काम, मगर उनके पास पैसा नहीं है। इस प्रोग्राम के तहत उनको इस फाइनेंस इंक्लूजन, जिसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं, उसके दायरे में लाते हैं। और इसके साथ साथ जब इनको इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस या जो पैसा जो इनको मिलता है, जो ज़रूरत है इनको, और ये किस एफिशिएंसी से, किस खुश उसलूबी से इस पैसे को वो इन्वेस्ट करते हैं, और न सिर्फ इसको पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, इस पैसे को वापस भी करते हैं। उधमपुर जिले में चनेनी ब्लॉक के दूर दराज के इलाके में पहाड़ों पर बसा है कोसर गांव। इसी गांव में रहती हैं शक्ति देवी। उम्मीद से जुड़ने से पहले शक्ति देवी का जीवन कुछ इस तरह का था। शादी कम उम्र में हो गई थी, पति मजदूरी करते थे, आय इतनी थी कि घर का गुजारा ही मुश्किल से चलता था। शक्ति देवी को 3 साल पहले इस बदहाल स्थिति से निकलने का मौका उम्मीद ने दिया। सबसे पहले इन्होंने ग्रुप से लोन लेकर अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाया। इसके बाद गाय खरीदने के लिए 20,000 रुपए का फिर से लोन लिया। कुछ समय बाद सिलाई मशीन खरीदने के लिए 5,000 का लोन लिया और फिर सब्जी की खेती के लिए 5,000 का फिर लोन लिया। सब्जी की खेती में इन्हें 60,000 रुपए की आमदनी हुई। शक्ति देवी ने अपने पति को भी अपने साथ काम में लगा लिया और मेहनत से सारा लोन चुका दिया। इन्हें अब सभी साधनों से करीब 15,000 रुपए महीने की आमदनी हो जाती है। अब शक्ति देवी दूसरे ब्लॉक के गांव में जाकर महिलाओं के ग्रुप बनवाती हैं और उन्हें ट्रेनिंग देती हैं। जैसे पहले तो घर में ही रहना पड़ता था, चूल्हे चौके का ही काम करना है, औरतों को कहीं बाहर नहीं जाने देते थे। मुझे भी नहीं कभी बाहर, लेकिन इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि कैसे हम बाहर जाएंगे, कैसे हम दूसरों से बात करेंगे। लेकिन जब से ये उम्मीद के ग्रुप बने हैं तो इतना हमें खुशी मिली है कि हम घर से बाहर भी जाते हैं। पहले तो वही मुझे दिन याद आते हैं कि मुझे मीटिंग में जाने नहीं देते थे। आज
कहाँ मैं आंध्र प्रदेश में ट्रेनिंग करके आई हूँ, उसके बाद दूसरे ब्लॉकों में मुझे जाने का मौका मिल रहा है। और साथ में जब हम इकट्ठा हुई हैं औरतें तो हमारी एक यूनिटी बन गई है। तो यूनिटी के साथ हम अब जो सामाजिक समस्या है उसको भी हम हल कर सकते हैं। हमारे में इतने हिम्मत आई है कि हमें जो डर था पहले वो डर निकल गया है ग्रुप की वजह से, सिर्फ ग्रुप की वजह से। अब ये भी बदलाव आया कि सभी को मैंने सिग्नेचर भी सिखाए हैं। बीओ में भी सभी सिग्नेचर करते हैं। पहले इतनी अनपढ़ता थी, कोई सिग्नेचर नहीं जानता था। अब बैंक में भी जाते हैं, दूसरे ब्लॉक में भी जाते हैं। अब कोई बड़ा ऑफिसर आ जाता है तो उसके सामने भी हम बिना झिझक के बात कर सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि सभी औरतें ऐसी ही हो तो ऐसे ही उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए। कश्मीर के गांदरबल जिले के वातलबाग गांव की सफीका के पति बीमार रहने लगे तो परिवार चलाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। सफीका में हौसले की कमी नहीं थी, इन्हें बस मौके की जरूरत थी और इन्हें ये मौका मिला उम्मीद से जुड़कर। सफीका ने समूह से लोन लेकर 10 भेड़ खरीदी। आज इनके पास 35 भेड़ हैं। इसके बाद इन्होंने गाय ली और फिर 40,000 रुपए का लोन लेकर अपने खेत में चेरी और सेब का बाग लगाया। इन्होंने पिछले सीजन में अपने इसी बाग से 80,000 रुपए का फल बेचा था। सफीका अपने घर में ही सब्जियां भी उगाती हैं। अब सफीका औसतन साल में 1.5 लाख रुपए से ऊपर कमा लेती हैं। सफीका अपने समूह की अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने अपने गांव में ही 9 और स्वयं सहायता समूह बनवाए हैं। जो भी इदारे थे गवर्नमेंट के, ब्लॉक दफ्तर, डीसी ऑफिस, इनके बारे में कोई मालूमात नहीं थी। अब बैंक जानने लगे हैं, बैंक जाते हैं, ब्लॉक दफ्तर जाते हैं, डीसी ऑफिस जाते हैं और अपनी बात आगे रख सकते हैं। अब हमारा एक ही मकसद है, एक ही इरादा, एक ही पहचान, हम सब एक है और हमारी मेहनत काबिल तारीफ है। कश्मीर के बड़गांव जिले में युगबुग गांव की शकीला बेगम ने उम्मीद से जुड़कर खुद का व्यवसाय भी शुरू किया और अपने बेरोजगार बेटे को भी स्थायी रोजगार दिलाया। शकीला के बेटे अजमल शोफी की टिम्बर की दुकान है। ये दुकान सिर्फ इसलिए खुल पाई क्योंकि इन्हें अपनी मां के स्वयं सहायता समूह से 50,000 रुपए का लोन मिल गया। शकीला ने बेटे के अलावा अपने ग्रुप की महिलाओं को भी रोजगार दिया है। शकीला को तिला का बढ़िया काम आता है। समूह से 10,000 रुपए का लोन लेकर इन्होंने ये काम बड़े स्तर पर शुरू कर दिया। तिला के काम में इन्होंने अपने समूह की सभी महिलाओं को भी साथ जोड़ लिया। जब ये काम चल पड़ा तो इन्होंने घर के पास ही किराने की दुकान भी खोल ली। अब सभी साधनों से शकीला को महीने की 15 से 20,000 रुपए की आमदनी हो जाती है। अब शकीला के पास अच्छा घर है। दोनों बेटियां स्कूल से आगे की पढ़ाई कर रही हैं और बेटे के पास खुद का रोजगार है। अगर देखा जाए मेरे घर में पहले आमदनी बहुत कम थी, माहाना 3,000 थी। अब सारे आमदन जोड़ के महीने की 15,000 घर में आमदनी आती है। उम्मीद प्रोजेक्ट के तहत गांव में नए ग्रुप बनाने के लिए पहले तो एक्सटर्नल पीआरपीस की सहायता ली गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे गांव की महिलाओं को ही कम्युनिटी मोबिलाइजर, कम्युनिटी ट्रेनर, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन बनाया जा रहा है। उम्मीद प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस वक्त 21 ब्लॉक्स में, तो एक प्रोसेस के ज़रिए इम्प्लीमेंट हो रहा है और जिसमें सबसे बड़ी कड़ी जो है कि सोशल मोबिलाइजेशन करते हैं। पिछले 2.5 साल में जो हमारी इन लेडीज़ ने जो खुद कंट्रीब्यूशंस की है, जिसको रिवॉल्व करते जा रहे हैं ये लोग, कोई 14 करोड़ से ज़्यादा गया है। और हमने जो इनको रिवॉल्विंग फंड और जो हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड दे दिया है, कोई 38 करोड़ है और ऑलमोस्ट इसी के बराबर बैंक से भी इनको लोन मिला है। उम्मीद प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के हर इलाके तक पहुंच रहा है। दूर दराज के इलाकों में पहाड़ों की चोटी पर बसी महिलाएं भी उम्मीद से जुड़ रही हैं। आखिर जुड़े भी क्यों ना। उम्मीद प्रोजेक्ट से इनकी उम्मीदों को नया मुकाम जो मिल रहा है। उम्मीद प्रोजेक्ट ने जम्मू कश्मीर की महिलाओं के मन में एक नई उम्मीद जगा दी है। उम्मीद आगे बढ़ने की, उम्मीद जीवन को खुशहाल बनाने की।